हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग जैक यूज़ होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा दो टाइप के चार्जिंग जैक यूज़ होते हैं। एक चार्जिंग जैक होता है जिसको हम माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक बोलते हैं, जो 5 पिन का होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो दूसरा चार्जिंग जैक यूज़ होता है, जो आजकल जितने भी नए और मिड रेंज और हाई रेंज के फ़ोन्स है उसमें जो है टाइप सी चार्जिंग जैक यूज़ होता है, जो आप देख पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ना इन पूरी जैक्स के पिन आउट के बारे में बात करने वाला हूँ। यदि 5 पिन का जो माइक्रो जैक है, माइक्रो यूएसबी, उसकी जो 5 पिनें होती हैं उस पर कौन कौन सी सप्लाइयाँ आती हैं और उनकी एक एक सप्लाइयों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो टाइप सी चार्जिंग जैक होता है उसमें इतनी सारी जो पिनें होती हैं वो किस काम के लिए होती है, कौन कौन सी पिनों पे कौन कौन सी सप्लाइयाँ आती हैं, इन सब की पूरी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि यदि आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं और चार्जिंग सेक्शन को जब रिपेयर कर रहे होते हैं और उस कंडीशन में अगर आपको पूरी पिनों की डिटेल पता हो तो सोचिए रिपेयरिंग करना कितना आसान होगा आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो में आपको एक एक पिन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस 5 पिन के जैक के बारे में। इसको हम माइक्रो यूएसबी जैक के नाम से जानते हैं और आपको सोनी, सैमसंग, नोकिया, ब्लैकबेरी और भी जो फ़ोन्स आते हैं इसमें ये जैक देखने को मिलेंगे। तो जो पिन कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी में सेम होंगे, उसका तरीका सेम होगा, पिनों की डिटेल सेम होगी, बस आपको उसको डिटेक्ट करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। ये जो जैक होता है जो आप देख पा रहे हैं, ये चार्जिंग के अलावा डाटा ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है। इसको हम माइक्रो यूएसबी 2.0 टाइप का जैक बोलते हैं और ये 480 Mbps की स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है मैक्सिमम। चलिए अब आप आते हैं पिन डिटेल पर। ये जैक कहीं भी लगा होगा सर्किट में, उसकी पिन डिटेल सेम होगी। तो अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ और जस्ट इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो जैक होता है इसकी जो पिन नंबर 1 होती है उस पर लिखा है वी बस। वी बस कई सारे सर्किट्स में यहाँ पे VCC भी लिखा हो सकता है, वी चार्ज भी लिखा हो सकता है। ये कोड होते हैं और ये बताते हैं कि इस पिन नंबर 1 पर चार्जिंग इनपुट सप्लाई आती है जो कि अप्रोक्स 5 वोल्ट होती है। मतलब हम जब चार्जर लगाते हैं तो चार्जर के अंदर से जो 5 वोल्ट की सप्लाई निकलती है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, वो पिन नंबर 1 से ही यहाँ से इन होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो पिन नंबर 1 चार्जिंग इनपुट सप्लाई हो गई, पिन हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिन नंबर 2 और 3 की। तो इस टाइप के जो जैक्स होते हैं उनमें पिन नंबर 2 और 3 ये जो पिन होती है ये डाटा सिंकिंग की पिन होती है। यानी इन दो पिनों से हमारे मोबाइल फ़ोन का डाटा ट्रांसमिट भी होता है, रिसीव भी होता है। तो ये डेटा की पिन होती है। तो पिन नंबर 2 पे D- लिखा है और 3 पे D+ लिखा है, यानी डेटा पॉजिटिव और डेटा नेगेटिव। कहीं कहीं सर्किट्स में यहाँ पर RX और TX भी लिखा हो सकता है और कहीं कहीं DM और DP भी लिखा हो सकता है। तो इससे आप तुरंत पहचान लेना कि ये जो दोनों पिनें हैं वो डाटा ट्रांसमिटिंग के लिए हैं, राइट। अब हम बात करते हैं पिन नंबर 4 की। जो पिन नंबर 4 की पिन होती है यहाँ लिखा है ID का मतलब ये होता है कि ये पिन मोड डिटेक्शन की पिन होती है। यानी जब भी कोई डिवाइस अटैच होता है इस जैक में तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये पिन हमारे फ़ोन के अंदर लगी चिप को देती है। लेकिन ये जो 4 नंबर की पिन होती है आपको ज़्यादातर ब्लैंक मिलेगी, यानी NC मिलेगी। इसका मतलब नॉट कनेक्शन। ये पिन NC मिलेगी और इस पिन को यदि हम कनेक्ट नहीं भी करते हैं तो इससे हमारे चार्जिंग या डेटा ट्रांसफ़र में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये पिन नंबर 4 आप NC मान के चलिए। अब हम बात करते हैं पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 ग्राउंड होती है, यानी नेगेटिव पिन होती है। तो अभी आप इतना याद कर लीजिए कि 5 पिन के जैक में पिन नंबर 1 पॉजिटिव यानी चार्जिंग इनपुट सप्लाई का पिन होता है, 2 और 3 यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र और रिसीव होता है, 4 ब्लैंक होता है और 5 ग्राउंड होता है, राइट। अब जब अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि पिन नंबर 1 हम कैसे पता करेंगे कि जैक में पिन नंबर 1 कौन सी होती है। और जब तक पिन नंबर 1 का पता नहीं करेंगे तो फिर पिन नंबर 5 का पता कैसे चलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये माइक्रो यूएसबी जैक है
और मदरबोर्ड में इसकी पिन डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें यदि इसकी पिन नंबर 1 का पता करना हो जिस पर चार्जिंग इनपुट 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो कैसे पता करेंगे ये पिन है 1 नंबर या एक पिन ये है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को करेंगे कंटिन्यूटी पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज पर है जहाँ पे बीप आती है, और मल्टीमीटर की एक पिन को रखेंगे ग्राउंड पे। जैक का ये जो पूरा पोर्शन ग्राउंड होता है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और चेक करेंगे कि ये पांचों में से जिस पिन पे बीप आएगी वो ग्राउंड होगी और वो 5 नंबर पिन होगी। तो चेक करते हैं इस पे बीप आई, नहीं आई। देखिए ये इस पे बीप आ गई, तो ये ग्राउंड पिन है, मतलब ये पिन नंबर 5 है। तो डेफिनेटली पिन नंबर 1 कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। तो ये पिन जो है ये चार्जिंग इनपुट पिन है जहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो इस पर हम सप्लाई चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को DC 20 पे करना होगा। देखिए ये DC 20 की रेंज है, और हम यहाँ पर चार्जर लगाएंगे। ये और चार्जर लगाने के बाद मल्टीमीटर की एक प्रोब को हम ग्राउंड में लगाएंगे यहाँ पर, और चेक करेंगे कि यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। देखिए 4.9 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये चार्जिंग इनपुट की पॉजिटिव पिन है। तो ये हो गई पिन नंबर 1। तो इस तरीके से आप पिन नंबर 1 की पहचान कर सकते हैं और पिन नंबर 5 की पहचान कर सकते हैं। अब पिन नंबर 1 के बाद पिन नंबर जो 2 होती है, आपको पता है 2 और 3 काय की पिन होती है, डाटा ट्रांसमिटिंग की, डाटा सिंकिंग की, RX और TX, ठीक है। और ये दोनों ट्रैक एक साथ जहाँ भी होंगे एक साथ होंगे। देखिए एक साथ ही ट्रैक आगे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पिन नंबर 1 पे जो वोल्टेज आती है ये चार्ज IC पे जाती है, और पिन नंबर 2 और 3 की जो ट्रैक्स होते हैं ये डायरेक्ट CPU में जाते हैं। लेकिन कुछ फ़ोन्स होते हैं जिनके अंदर ये जो ट्रैक्स होते हैं ये चार्ज IC या पावर IC से होते हुए CPU में जाते हैं, लेकिन इनका जो डेस्टिनेशन पाथ होता है, फाइनल पाथ होता है, वो CPU ही होता है, कोई भी फ़ोन हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद से चौथी पिन आपको पता है ये होती है NC होती है मोस्टली, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन की होती है, लेकिन NC होती है, यानी इसका कोई नॉट कनेक्टेड, कोई वर्क नहीं है। और लास्ट पिन होती है ग्राउंड, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनिए, सपोज़ कीजिए आप ये जैक चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और जैक चेंज करते समय ये पिनें यहाँ से उखड़ गई या डैमेज हो गई, तो आपको पिन नंबर 1, 2, 3 और 5 को कनेक्ट करना ज़रूरी है। अगर 4 कनेक्ट नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग भी होगी और डाटा ट्रांसमिट भी होगा। लेकिन अगर आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में से कोई भी एक डैमेज हो गई और आप उसको कनेक्ट नहीं किए, तो उस कंडीशन में चार्जिंग भी नहीं होगी और डाटा ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। तो आपको ये 4 पिनों का विशेष ख्याल रखना है। 4 पिनें कनेक्ट होनी चाहिए, तभी चार्जिंग भी होगी और डाटा भी ट्रांसफ़र होगा। तो आई होप ये जो जैक का जो पिन कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं USB Type-C जैक के बारे में। आप देख रहे हैं ये जो बड़ा वाला जैक है USB Type-C है, और इसमें काफ़ी सारी पिनें हैं। तो आपको पिनों को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि माइक्रो USB जैक की पिनें याद हों तो उतनी ही पिनें इसमें भी होती है, बस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आजकल के जितने भी नए फ़ोन्स आ रहे हैं, MI, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, हुआवे, उसमें ऑलमोस्ट आपको यही जैक देखने को मिलेगा, USB Type-C। तो सबसे पहले पिनों के बारे में बताने के पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो Type-C जैक होता है, इसको जब हम इंसर्ट करते हैं पिन इसमें, तो आप पिन को जब इंसर्ट करते हो तो पलट के भी लगाओगे तब भी चार्ज होगा, और दूसरे साइड से लगाओगे तब भी चार्ज होगा। इसमें पिनों को इंसर्ट करने के लिए आपको उसका डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जैक क्यों आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। माइक्रो USB जैक कम होने लगे हैं और इस टाइप के जैक ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि ये जहाँ जैक होता है ये जैक हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। जो अपना माइक्रो USB जैक था वो 480 Mbps की स्पीड से मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र कर सकता था, लेकिन ये जो जैक है वो 5 Gbps से 10 Gbps तक का डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन 3.0 बेस्ड है या 3.1 Type-C बेस्ड है या 3.2 Type-C बेस्ड है। वो डिपेंड करता है मोबाइल फ़ोन पे भी।
राइट। तो इसीलिए ये जैक ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है आजकल। तो चलिए अब पिन के बारे में हम इसको समझते हैं कि इसकी पिनें कैसे आप पहचानोगे कि कौन सी पिन किस काम के लिए लगी हुई है। तो देखिए इसकी जो पिन डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सैमसंग का पोर्ट है, ये सैमसंग का है, A51 मॉडल है। तो अगर आप जैसे हवावे या MI ओप्पो देखोगे ना, तो थोड़ी बहुत पिन की कॉन्फ़िगरेशन में एक दो पिन इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जैक हम एक कोने से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। ये मान लीजिए पिन नंबर 1 है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो जैक होते हैं ये मिनिमम 12 पिन के होते हैं, बाकी 16 पिन में भी हो सकते हैं, 18 पिन में भी हो सकते हैं और 24 पिन में भी आते हैं। तो इसका रीज़न है जो अभी आपको मैं समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम पिन नंबर 1 है ये वाली, ठीक है। तो हमेशा इसकी पिन नंबर जो 1 होती है वो ग्राउंड होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी हमेशा पिन हम या तो आप नीचे से शुरू करो या ऊपर से शुरू करो, इसकी पिन नंबर 1 क्या होगी, ग्राउंड होगी, राइट। अब क्या होता है कि ये जो पिन नंबर 1 ग्राउंड होती है, तो ये ग्राउंड ना एक के साथ 3-3 ग्राउंड हो सकती है। मतलब एक के साथ 2 सपोर्ट पिन और लगा देता है ताकि मजबूत हो, जैक की पिनें मजबूत हो। तो इसके लिए एक के साथ 2-3 ग्राउंड लगा देता है। तो इस मॉडल में 3 ग्राउंड है, 1 2 3। तो 3 ग्राउंड का मतलब ये तीनों मिला के एक ही पिन हुई, राइट। तो ये तीनों पिन ये ग्राउंड होगी पहला। आप मल्टीमीटर से मैं अभी आपको चेक करके बताऊंगा इसके आगे, ठीक है, वीडियो में। उसके बाद से पिन नंबर 2 जो होती है वो VCC की पिन होती है। आपको याद होगा USB माइक्रो USB में VCC की पिन थी, जिसको वी चार्ज की पिन से भी जाना जाता था। और ये चार्जिंग इनपुट सप्लाई की पिन होती है, जहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो ये चार्जिंग इनपुट पिन होती है। तो ये 3 पिन के बाद जो चौथी पिन होगी वो डेफिनेटली VCC की पिन होगी। मतलब इस पिन पे हमेशा 5 वोल्ट आएंगे, याद रखिएगा। तो इस फ़ोन में VCC की एक नहीं 2 पिन है, ये आपस में अटैच है। मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा पिनें हो सकती है, तो इसको ये दोनों पिन को भी हम एक ही पिन मानेंगे, राइट। तो 2 पिन के बारे में आपको पता चल गया। पहली पिन ये ग्राउंड थी और दूसरी ये 2 पिन क्या है, VCC। यहाँ पर चार्जिंग इनपुट सप्लाई आती है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है SSRX पॉजिटिव, SSRX नेगेटिव। बस यही चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है। SSRX पॉजिटिव यानी होता है सुपर स्पीड, यहाँ से डाटा रिसीव होगा सुपर स्पीड में, ठीक है। यही है, मैंने आपको बताया था ये जैक पॉपुलर है, ये हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो इसकी 2 पिन होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब ये VCC के बाद की जो 2 पिनें दिख रही है, एक लाइन इधर गई है और एक लाइन ये गई है, ये दोनों पिन जो होगी ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र की पिन होगी RX की। एक RX पॉजिटिव होगा और RX नेगेटिव। बस आपको यही चीज़ एक्स्ट्रा है इस जैक में और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये 2 पिन है D- और D+। आपको याद होगा कि माइक्रो USB जैक में भी D- और D+ था, ठीक है। और ये भी डाटा सिंकिंग की पिन थी और यहाँ से भी डाटा ट्रांसमिट होता था, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे देखिए, आप सोचोगे कि ये 2 पाथ है, एक यहाँ पे सुपर स्पीड से ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पे लो स्पीड से ट्रांसफ़र होता है, राइट। तो मैं बता दूँ आपको कि जो बड़े फ़ोन्स होते हैं, बड़े यानी S20 अल्ट्रा हो गया, S10 प्लस, जो हाई रेंज मोबाइल आते हैं उसी में ये पिनें काम करती हैं सुपर स्पीड वाली। लेकिन जो छोटे फ़ोन्स हैं, छोटे फ़ोन्स यानी सैमसंग जैसे 10,000 12,000 रेंज, 15,000 के रेंज के जो जितने फ़ोन आते हैं, हालांकि उसमें Type-C होता है लेकिन उसमें डाटा ट्रांसमिटिंग स्पीड सिंपल होती है जैसे नॉर्मल सभी फ़ोनों में होती है। तो उसमें यही वाला ट्रिक काम करेगा, D- और D+, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये सेम माइक्रो USB जैक बन गया, ये सेम माइक्रो USB जैक बन गया। मतलब ग्राउंड, VCC, D- और D+, 4 पिनें कनेक्ट होना चाहिए, चार्जिंग होगी। ये जो 2 पिन एक्स्ट्रा दे दिए तो ये दोनों पिन उसी सर्किट में काम करेगी जिसमें जो फ़ोन हाई स्पीड डाटा बेस्ड हो, यानी जो Type-C होता है ना, इसके अंदर भी जनरेशन होती है। तो जो एग्जांपल में बात करूँ, S20 अल्ट्रा में Type-C 3.2 बेस्ड मोबाइल है, मतलब उसमें हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करने
के जितने सर्किट से बनाए गए हैं, तो उसी में ये पिन काम करेगी। अगर मैं बात करूं एसेट प्लस में, तो उसमें ये पिन यूजलेस है, ये यूज नहीं होगी वाली पिन, यही पिन से वो डाटा ट्रांसफ़र करेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब नीचे आते हैं। अब ये आपने जितनी पिन देखी ना, 1 2 3 4 5 6, सेम 6 पिन नीचे है, देख लीजिए सेम। ये ऊपर की ग्राउंड थी, तो यहाँ पर देखिए नीचे वाली पिन में ग्राउंड है। यहाँ VCC है, तो दूसरी पिन भी यहाँ VCC है। यहाँ पे SS RX प्लस है, RX माइनस है, यहाँ तो TX प्लस TX माइनस है। और D यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे D पॉजिटिव है, यहाँ D पॉजिटिव तो D नेगेटिव। यही रीज़न है कि जब आप चार्जर को सीधा लगाओ तब भी चार्ज होगा, और पलट के लगाओगे तब भी चार्ज होगा, क्योंकि जितनी सप्लाइयाँ ऊपर है, जो सप्लाइयाँ फ़ोन को चार्ज करने के लिए होती है, उतनी सप्लाइयाँ यहाँ पे नीचे भी दे दिया है, ताकि आप पिन को ऐसे लगाओ, किसी भी डायरेक्शन में लगाओगे तो फ़ोन चार्ज होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब मैं इसका ना आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ बोर्ड में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जैसे यहाँ पे ग्राउंड 3 पिन थी ना, यहाँ पे ये 3 पिन ग्राउंड है, तो ये नीचे की जो ग्राउंड होगी ना, वो भी 3 पिन ग्राउंड होगी, ये नीचे की 3 पिन ग्राउंड होगी, ठीक है। अब जैसे VCC यहाँ पर देखिए, ये VCC यहाँ पर 2 पिन थी कनेक्टेड टुगेदर, तो यहाँ पर जो VCC होगा वो भी 2 पिन कनेक्टेड होगी टुगेदर। मतलब सेम पिन जितनी ऊपर होगी, यहाँ पे जितनी पिन ऊपर कनेक्टेड होगी, उतनी ही पिन नीचे भी वही सप्लाई से कनेक्टेड होगी, ताकि आप चार्जर को कैसे भी चार्जिंग पोर्ट को जैक में लगाएंगे वो कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अब एक चीज़ और बता दूँ इसमें, जब भी हम जैक को चेंज करेंगे या जैक को रिपेयर करेंगे, तो इसमें ऐसी कौन सी पिन है जो उखड़ जाए तो चार्जिंग नहीं होगी। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं। देखिए, चार्जिंग जब भी रिपेयरिंग करेंगे तो ग्राउंड का कनेक्ट होना ज़रूरी है, और VCC का भी कनेक्ट होना ज़रूरी है। हाँ, SS RX प्लस और SS RX माइनस ये ना कनेक्ट होना, तो उससे आपके फ़ोन में चार्जिंग में और डाटा ट्रांसफ़र में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और छोटे फ़ोन में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हाई रेंज का फ़ोन होगा तो हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन ये बड़े रेंज के फ़ोनों में आते हैं। नॉर्मली आप जितने भी रिपेयरिंग करोगे छोटे फ़ोन, इसमें ये इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी पिन कनेक्ट होनी चाहिए? ग्राउंड, VCC, D माइनस और D प्लस। अगर ये 4 पिनें कनेक्ट हैं तो आपका प्रॉपर चार्ज भी होगा, और फ़ोन और आपका डाटा ट्रांसफ़र भी होगा। लेकिन ये नीचे के भी कनेक्ट होने चाहिए। अगर आपने मान लीजिए ऊपर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, मतलब ये ऊपर की पिनें कनेक्ट कर दी और इधर की पूरी पिन उखड़ गई, मान लो डैमेज हो गई, ठीक है, या 1 2, तो आप चार्जर को जब पलट के लगाएंगे ना तो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आप इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब ये जो टाइप सी जैक आप देख रहे हैं, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हमने वहाँ पर देखा था कि ये जो टाइप सी जैक के दोनों साइड ग्राउंड होती है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को करना पड़ेगा कंटिन्यूटी पर, और चेक करना पड़ेगा कि आखिरी की कितने पिन ग्राउंड है। कई बार आखिरी में 2 पिन ग्राउंड होती है, कई बार 3 पिन ग्राउंड होती है। तो देखते हैं हम। अब यहाँ पर एक रखा मैंने, देखिए ग्राउंड है, ठीक है। तो ये पिन इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, और ये ग्राउंड से सब आवाज़ दे रही है। देखिए ये चौथी पिन नहीं है, तो ये तीनों पिन ग्राउंड है, ठीक है। ये तीनों पिन ग्राउंड हो गई। तो अगर 3 पिन इधर ग्राउंड है तो 3 पिन इधर भी ग्राउंड होगी। तो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है, और जो ये एक पिन है ये CC की पिन होती है, और ये भी ग्राउंड से 5.1 किलो ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट होती है। और ये जो हमारे टाइप सी के अंदर जो हम जो भी केबल या कोई भी डिवाइस लगाते हैं, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका ये IC को प्रोवाइड करती है, उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कि क्या कौन सी डिवाइस अटैच है। तो CC1 की भी पिन आपको देखने को किसी मॉडल में मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 3 पिन हो गई ग्राउंड, और यहाँ पर 2 पिन ग्राउंड, और ये भी ग्राउंड ही से अटैच होती है, तो 3 पिन ये ग्राउंड हो गई। तो ये हो गया पिन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद आपने देखा था ग्राउंड के पास बाद होती है चार्जिंग इनपुट की पिन। तो ये देखिए ये 2 पिन है आपस में कनेक्ट है, ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर। तो इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5 आपस में कनेक्ट है। और ये जो दोनों पिनें हैं ये काय की है, चार्जिंग इनपुट, मतलब यहीं पर 6 वोल्ट की सप्लाई इन होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें चार्जर लगा के चेक करना पड़ेगा। तो अब हम मल्टीमीटर को DC रेंज पर सेट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम चार्जर।
ठीक है। और चार्जर लगाने के बाद चेक करेंगे कि एक मल्टीमीटर की एक पिन को ग्राउंड रखेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे अप्रोक्स 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट, और इधर भी 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। ठीक है, तो ये चार्जिंग इनपुट सप्लाई है, जहाँ से चार्जिंग इनपुट सप्लाई इन होती है। तो ये 2 पिन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 पिन को एक ही पिन मानेंगे और ये ट्रैक यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर पे आता है। ठीक है, तो आपको 2 पिन की इन्फॉर्मेशन मिल गई, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो पॉजिटिव पिन होती है चार्जिंग की इनपुट की, उसके बाद 2 पिनें जो होती है वो होती है, एक तरफ होती है सुपर स्पीड RX पॉजिटिव RX नेगेटिव, और एक तरफ होती है सुपर स्पीड RX पॉजिटिव और RX नेगेटिव। और ये जो 2 पिन है और इधर की जो 2 पिन है, ये सिर्फ बड़े मॉडल्स में यूज़ होती है हाई स्पीड डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जितने भी मीडियम रेंज के मोबाइल हैं जो 2.0 बेस्ड है या 3.0 बेस्ड है, उसमें इन पिनों को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बड़े फ़ोन से S20 अल्ट्रा या S10 प्लस, इन सब मॉडल्स में इन पिनों की कनेक्टिविटी होती है। अब बात करते हैं इसके बाद, यहाँ पर ये दो के बाद यहाँ पे एक होती है DC प्लस और DC माइनस। ठीक है, चार्जर में निकाल लेता हूँ। अब आप सर्किट में देखिए, इसके बाद होती है DC प्लस और DC माइनस। ठीक है, और इधर भी होती है DC प्लस और DC माइनस। ठीक है, और आप अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये पिनें आपस में कनेक्ट होती है। तो इसके लिए मैं कंटिन्यूटी पे करता हूँ मल्टीमीटर को। ठीक है, और चेक करेंगे तो देखिए ये पिनें आपस में, ये देखिए कनेक्ट है और ये पिनें आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो DC प्लस DC माइनस की और DC प्लस DC माइनस, मतलब कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है 2.0 बेस्ड जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो इन्हीं पिन से डेटा ट्रांसफ़र करता है, 4 पिनों से। ठीक है, तो नॉर्मली सभी फ़ोनों में यही पिन काम करती है। तो अब आपने देखा कि जितनी सप्लाई इधर है उतनी ही सप्लाई इधर है। यही रीज़न है कि चार्जर को अगर ऐसे लगाऊं तब भी काम करता है, और फिर चार्जर को अगर हम पलट के ऐसे लगाएं तब भी काम करता है। क्यों? क्योंकि जितनी सप्लाई इधर आती है उतनी सप्लाई इधर भी आती है। तो एक बार में इधर की पिनें कनेक्ट हो जाती है और फिर दूसरी बार में इधर की पिनें कनेक्ट हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं। देखिए, अगर ये जैक अगर डैमेज हो जाए, पिनें उखड़ जाए, तो किन किन पिनों को आपको जोड़ना बिल्कुल कंपलसरी है जिससे कि चार्जिंग होगी। तो आप ध्यान दीजिए, आपको ग्राउंड तो कनेक्ट होगा ही होगा, ग्राउंड कनेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद ये जो चार्जिंग इनपुट की जो पिनें होती है ना, इसको आपको कनेक्ट करना ज़रूरी है। ये पिन अगर डैमेज हो जाएगी तो चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है, और जो सुपर स्पीड की जो पिनें हैं, मैंने आपको फिर बताया कि ये सिर्फ आपको बड़े फ़ोनों में ये कनेक्ट होनी चाहिए। बाकी जो मिड रेंज के फ़ोन हैं या छोटे फ़ोन्स हैं टाइप सी वाले, उसमें इन पिनों का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये पिनें अगर कनेक्ट नहीं भी होंगी तो आपके चार्जिंग और डाटा ट्रांसफ़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद जो DC प्लस और DC माइनस है, और ये DC प्लस और ये DC माइनस है, इन चारों को आपको जोड़ना ज़रूरी है। अगर इन पिनों को कनेक्ट आप नहीं प्रॉपर करेंगे जंपर से पिन प्रिंट उखड़ जाने के बाद, तो उस कंडीशन में चार्जिंग भी नहीं होगी और डाटा ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। सपोज़ कीजिए आपने एक तरफ की पिनें ज्वाइंट कर दी और दूसरे तरफ की पिनें ज्वाइंट नहीं की, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जब एक तरफ ऐसे जैक लगाएंगे तो हो सकता है चार्ज हो, लेकिन इस जैक को जब पलट के चार्जिंग पिन लगाएंगे तो हो सकता है चार्ज ना हो। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि कहीं कहीं पर आपको इस टाइप का जैक भी देखने को मिलेगा, और आप ये जैक देख सकते हैं कि 24 पिन का जैक है। ये देखिए, ये भी टाइप सी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी टाइप सी जैक है, और ये जो है 24 पिन का जैक है। ठीक है, तो 24 पिन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे है 12 पिन। ठीक है, ये 12 पिन जो मेन है, ठीक है, जहाँ पे पूरी सप्लाइयाँ आती है, 6 इधर और 6 इधर। तो वही पिन इधर भी है। ठीक है, वो अलग नहीं होती है पिनें, यही पिन इधर भी है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको पिनें कितनी भी हो, आपको सिर्फ कितनी सप्लाई सर्च करना है, आपको चार्जिंग इनपुट की पॉजिटिव सप्लाई सर्च करना है
दोनों साइड होनी चाहिए, ठीक है। और DC प्लस DC माइनस और DC प्लस DC माइनस दोनों तरफ ज्वाइंट होनी चाहिए। अगर आप इतनी पिनें ज्वाइंट कर लेते हैं, यही मेन चार्जिंग की इनपुट और डाटा ट्रांसफ़र की पिनें होती हैं, तो आपका पूरा सर्किट काम करेगा, चार्जिंग भी होगा और डाटा ट्रांसफ़र भी होगा। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि टाइप सी जेक भी होता है, उसके अंदर भी माइक्रो जो जेक होता है उसी के जैसे सर्किट होता है, बस 4 पिनें एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है, जिससे कि हाई स्पीड का डाटा ट्रांसफ़र होता है, बाकी सर्किट सेम होता है।